एपिसोड 1 के एंड में हमने देखा था कि हाल जॉर्डन की मौत हो चुकी है और अभी हम इसी मिस्ट्री के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लैंटर्न्स का एपिसोड 2 जो आज ही रिलीज हुआ है। तो अभी तक अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो आप हमारी इस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। एपिसोड 2 शुरू होता है हमारी 2016 की टाइमलाइन में, जहाँ पर कुछ एलियंस की डेथ हो गई थी। तो हम देखते हैं कि एपिसोड की शुरुआत के अंदर हाल जॉर्डन सुबह सुबह जॉन को जगाता है और उसको बोलता है कि तुम इतने दिन से उड़ने की जिद कर रहे थे, तो चलो आज मैं तुम्हें उड़ना सिखाता हूँ। तो फिर वो जॉन को अपनी रिंग देता है और बोलता है कि तुम बस इमेजिन करो कि तुम कैसे उड़ोगे और एक बार ट्राई करके देखो। जॉन बार बार 2-3 बार ट्राई करके देखता है लेकिन उससे उड़ा नहीं जाता। और फिर जब वो इमेजिन करता है उड़ने को तो अचानक से उसकी रिंग से एक बर्ड अपीयर हो जाता है सामने। इसके बाद हम देखते हैं कि रिंग की पावर कम हो जाती है, तो हाल जॉर्डन उससे रिंग ले लेता है और उसको बोलता है इस रिंग को चार्ज करने की एक ट्रिक है। वो जोर से उसको गाड़ी के ऊपर मारता है तो हम देखते हैं कि रिंग 5% और चार्ज हो जाती है। फिर वो बोलता है ये लो फ्लाइट टिकट्स और तुम अभी अपने शहर वापस जाओ और वहां से मेरे घर से मेरी लैंटर्न लेके आओ ताकि हम इस रिंग को चार्ज कर सकें, और साथ ही साथ अर्ल को भी फीड कर देना। अब ये अर्ल कौन है ये जॉन को भी नहीं पता, हम आगे देखेंगे। और वो बोलता है अगर ये जो बर्ड अभी अभी अपीयर हुआ है इसको अगर तुम 48 आवर्स तक इसी तरीके से रख पाए तो फिर मैं तुम्हारी ट्रेनिंग का इसको एक पास मानूंगा। तो हम देखते हैं कि ये जो बर्ड है वो रिंग लेने के बाद भी जॉन से गायब नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जॉन एक बहुत ही अच्छा ग्रीन लैंटर्न है कॉन्सेंट्रेशन की पावर करने के अंदर। फिर हाल जॉर्डन वापस जाता है उसी फुटबॉल फील्ड में जहां पर कुछ एलियंस की डेथ हुई थी। वो वहां जाके एग्जामिन करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, तो उससे पता चलता है कि जो मेटल डिटेक्टर्स हैं वो असलियत में मेटल को तो डिटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। वो अपनी कार के कुछ पार्ट तोड़ के भी उसके अंदर चेक करता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि वो वापस शहर के अंदर जाता है जहां पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो अपनी रिंग की पावर से हवा में उड़ता है और देखता है कि जो पुलिस स्टेशन है उसके पीछे बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई हैं। वो जैसे ही अंदर जाता है पुलिस स्टेशन के कम्युनिटी हॉल के अंदर तो उसे एहसास हो जाता है कि ये जितने भी लोग अंदर हैं ये सारे उसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो तुरंत टॉपिक चेंज कर देते हैं। फिर वो बात करने लग जाते हैं कि हमें अगला फुटबॉल मैच रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए क्योंकि कुछ एलियंस की डेथ हो गई है। और तभी हाल जॉर्डन उनके बीच जाके बैठ जाता है और वहां पर आता है बिली मैकन। ये वही लॉयर है जिसने एपिसोड 1 के अंदर उसकी बेल करवाई थी। तो बिली आके उसको बोलता है कि तुम्हारे ऊपर जो केस था वो हट चुका है और अभी तुम बाहर जा सकते हो, लेकिन हाल के कोई भी इरादे नहीं है बाहर जाने के। वो बोलता है कि तुम्हारे बाप और उसके कुछ लोगों ने कुछ लोगों को टारगेट किया और उनको मारा, लेकिन वो निकले सारे एलियंस। तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी और बाकी सबको कैसे पता था कि ये एलियंस ही है। तो इसके ऊपर बिली बोलता है कि तुम्हें उन्हीं से पूछना चाहिए। और हम देखते हैं कि फन टोन के अंदर हाल जॉर्डन बोलता है कि तुम तो मेरे वकील हो, मैं तुमसे इसीलिए पूछ रहा हूँ। तभी शेरिफ कैरी उन दोनों को रोक देती है और बोलती है कि अगर तुम लोग ऐसे ही बात करते रहे तो मुझे हाल जॉर्डन को बाहर भेजना होगा। इसी के ऊपर हम देखते हैं कि हाल बोलता है मुझे आपके कुछ मिनट चाहिए, मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन कैरी उसे मना कर देती है अभी के लिए। तभी हाल के पास जॉन का फोन आता है और वो बाहर चला जाता है। जॉन उससे पूछता है कि चाबी कहाँ है, तो हाल बताता है कि वहीं पे एक अजीब सा पत्थर है उसके नीचे है। जॉन चाबी से घर खोलता है और घर को एक्सप्लोर करने लग जाता है। घर एकदम उसको नया लगता है और साथ ही साथ कोई भी चीज ऐसी नहीं लग रही है जो कभी टच भी की हुई थी। और वो धीरे धीरे जाता है हाल जॉर्डन के कमरे के अंदर और दूसरी तरफ हाल जॉर्डन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां से डेड बॉडीज निकालने लग जाता है उन एलियंस की। और 2-3 एलियंस की डेड बॉडी निकाल के अपनी गाड़ी के अंदर भर लेता है और फिर से उसी फुटबॉल फील्ड पे चला जाता है जहां पर एलियंस की डेथ हुई थी। दूसरी तरफ जॉन हाल की लैंटर्न को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे हाल जॉर्डन की ग्रीन लैंटर्न वाली यूनिफॉर्म मिलती है। वो उससे पूछता है कि ये मैं लेके आऊं या नहीं आऊं, लेकिन हाल जॉर्डन उसे साफ साफ मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि उसे एक छोटा सा बॉक्स मिलता है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्पेस है, यानी कि वो एक वॉइड है और उसके अंदर से वो ग्रीन लैंटर्न वाली लैंटर्न निकाल लेता है। हाल जॉर्डन दोनों बॉडीज लेके फुटबॉल फील्ड पर पहुंचता है। वहां पर वो बॉडी को लेके जाता है उस मेटल डिटेक्टर के अंदर से और उसको चेक करता है। तो उसे पता चलता है कि ये असलियत में मेटल डिटेक्टर नहीं है, ये तो एक एलियन डिटेक्टर है। तो जो जैसे ही कोई भी एलियन अंदर से जाता है तो उसे पता चल जाता है। तो यही हम समझ सकते हैं कि जब भी ये फुटबॉल का मैच हो रहा था तो कोई भी एलियन उसके अंदर से गया था तो उनको पता चल गया था और इसी से उन लोगों को पता था कि कौन एलियंस है और किसको मारना है। जॉन अर्ल को खाना खिलाने के लिए जाता है तो हमें पता चलता है कि अर्ल कोई पेट नहीं है, वो एक कार्निवोरस प्लांट है जो कि चीजों को खाता है। तो जॉन उसको फीड करता है और फिर वहां से निकल ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग आके जॉन के फेस को कवर करके उसको किडनैप कर लेते हैं। वो लोग उसको एक वैन के अंदर कहीं ले जा रहे होते हैं पकड़ के। तभी जॉन उनसे पूछता है कि मेरा बर्ड कहाँ है। तो हम देखते हैं कि अभी भी जॉन का बर्ड वैसे ही काम कर रहा है जैसे पहले उड़ रहा था। फिर जॉन उनसे लड़ाई करने लग जाता है और वैन के अंदर ही उनसे लड़के वैन से बाहर कूद जाता है और फिर जल्दी से वहां से दौड़ता हुआ उनसे बच के भागने लगता है और वो लोग भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी जॉन एक कार से टकराता है और वहीं पर ब्लैकआउट हो जाता है। हाल जॉर्डन
जॉर्डन डेड बॉडीज को वापस पुलिस स्टेशन ले जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर शेरिफ कैरी आ जाती है और उसे रोक लेती है। वो उसकी गाड़ी में डेड बॉडीज देखकर बोलती है कि तुम ये जो सब कुछ कर रहे हो उसकी वजह से मेरी परेशानियां बहुत बढ़ रही हैं, तो तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन हाल जॉर्डन का ऐसा कोई इरादा नहीं है। तभी हमें पता चलता है कि शेरिफ कैरी को पहले से ही पता था कि वो जो मेटल डिटेक्टर्स है वो दरअसल के अंदर असलियत में एलियन डिटेक्टर्स हैं, लेकिन उसको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो बोलती है कि ये सब कुछ मेरे फादर इन लॉ विल मैकन की तरफ से ही लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर हाल जॉर्डन बोलता है कि मुझे उससे मिलने के लिए जाना होगा और कैरी राजी हो जाती है उसके साथ जाने को, लेकिन बोलती है कि मैं ही सारी बात करूंगी तो तुम वहां पर कुछ भी मत बोलना। वो दोनों विल मैकन के फार्म हाउस पे पहुंचते हैं जहां पर गार्ड उन्हें रोक लेता है और बोलता है कि वो यहाँ पे नहीं है। और इसके बाद हाल जॉर्डन बोल बोल के उसको बता देता है कि हम यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं एंड ऑल। और इसके ऊपर वो बोलता है कि इसके लिए तो तुम्हें वारंट दिखाना ही होगा। तभी वहां पर अचानक से विल मैकन आ जाता है अपने दूसरे लोगों के साथ। विल बोलता है कि तुम्हारा केस तो खत्म हो गया, फिर भी तुम यहाँ पर क्यों हो? तो यहाँ से हमें पता चलता है कि विल ने ही शायद वो केस हटवाया है ताकि हाल जॉर्डन यहाँ से चला जाए। लेकिन इसके ऊपर हाल उससे सवाल पूछने लग जाता है कि तुम्हारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे आई कि तुम एलियंस का पता कर पा रहे हो। साथ ही साथ उसे लगता है कि यहाँ की जो भी प्रॉपर्टी है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो राज छुपा हुआ है, लेकिन विल उसको कुछ भी नहीं बताता। वो बोलता है कि यहाँ का जो भी मालिक है उसके द्वारा ये सारी चीजें दी गई है और साथ ही साथ वही सब कुछ जानता है, मैं सिर्फ केयर टेकर हूँ और तुम मेरी प्रॉपर्टी पे ट्रेस पासिंग कर रहे हो तो इसलिए मैं तुम्हें शूट भी कर सकता हूँ। और वो एक स्नाइपर दिखाता है जो एक बड़े से शेड के अंदर बैठा हुआ है और उसी को उसने टारगेट कर रखा है। इसके ऊपर हाल जॉर्डन बोलता है कि तुम मुझे धमकी नहीं दे सकते, मेरे ऊपर रिंग है। और वो थोड़ा आगे बढ़ने लगता है, तभी स्नाइपर उसे शूट कर देता है और हाल जॉर्डन वहीं पर गिर जाता है। अब अगले सीन में हम वापस आते हैं जॉन के ऊपर, जिसको हम देखते हैं कि उसके किडनैपर्स के सामने तो कुछ गैंग के लोग हैं जिन्होंने उसको किडनैप किया था और हम देखते हैं उनके लीडर आंटन को। तो आंटन क्या है? वो एक एलियंस का लीडर है, जो भी एलियंस वहां पर मारे गए थे, और वो जॉन को बताता है मैन हंटर्स के बारे में। लेकिन जॉन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इस पे आंटन खुद भी सरप्राइज होता है और इस चीज के ऊपर भी कि जो बर्ड था वो जॉन के बेहोश होने के बाद भी बर्ड वैसे ही उड़ रहा है, तो ये भी एक थोड़ा बहुत सरप्राइजिंग है। तो इसके ऊपर वो जॉन को बताता है कि एक इम्पॉसिबल थिंग है जो तुमने करी है, और साथ ही साथ वो बोलता है कि अभी तुम्हें हमारा एक काम करना है, तुम्हें जाके वापस से मैन हंटर्स को ढूंढना है रशविल के अंदर, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है पूरी गैलेक्सी के लिए। और वो बोलता है कि कैसे मैन हंटर्स ने बहुत सारी गैलेक्सीज को तबाह कर दिया। और इसके बाद वो जॉन को नीचे गिराकर एक वेपन से जॉन के माइंड के ऊपर प्रेस करता है, जिससे हम देखते हैं कि शायद जॉन को विजुअल्स दिख रहे हैं कि किस तरीके से मैन हंटर्स ने खत्म किया था। तो आंटन के लोगों को या फिर प्लानेट को हम मान सकते हैं कि मैन हंटर्स ने खत्म कर दिया था और उसी का बदला लेने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है। वो जॉन को बोलता है कि तुम्हें वापस से रशविल जाना है, वहां पता करना है कि मैन हंटर कौन है, क्योंकि वो किसी की भी शेप ले सकते हैं, कोई भी इंसान बन सकते हैं। और लास्ट टाइम हम जब वहां पर शहर में गए थे तो हमारे कुछ लोगों को उन्होंने मार दिया था, इसलिए हम नहीं जा सकते। तो तुम्हें जैसे ही मैन हंटर मिले तुम हमें कॉल करना और फिर आगे से हम लोग देख लेंगे और हम उनसे बदला ले लेंगे। और अगर जॉन उनकी बात नहीं मानेगा तो वो पूरे के पूरे टाउन को उड़ा देंगे बॉम्ब से। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हाल जॉर्डन को, जो हॉस्पिटल में है क्योंकि उसको गोली लगी थी और वो अब ठीक है। उसको होश आने के बाद कैरी उससे बात करती है और उससे पूछती है कि तुम नींद में बड़बड़ा रहे थे कि सिनेस्ट्रो सिनेस्ट्रो, तो ये सिनेस्ट्रो कौन है? तो हाल जॉर्डन बोलता है कि एक सीक्रेट और मैं नहीं बता सकता तुम्हें। तभी कैरी अपना फोन निकाल के देखती है और बोलती है ये तो सबको पता है। तो उसमें उसको पता चलता है कि सिनेस्ट्रो दरअसल वो इंसान नहीं था, वो ग्रीन लैंटर्न था जिसने अपने बॉस को मार दिया था। और इसके साथ साथ उसे पता चलता है कि हाल जॉर्डन ने ही उसे पकड़ के जेल के अंदर डाला था, लेकिन हाल उसको कुछ भी नहीं बताता। वो बताता है कि ये सिर्फ मेरे कुछ राज है जो मैं नहीं बता सकता। और फिर हम देखते हैं कि शेरिफ कैरी ने हाल जॉर्डन के हाथ में हथकड़ी बांध रखी है। वो उसको खोलने के लिए बोलता है, लेकिन शेरिफ कैरी उसे पहले अपनी बात मनवाती है। वो कहती है कि तुम ये जो सब कुछ कर रहे हो उसकी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, तो तुम पहले मुझे प्रॉमिस करो कि तुम आगे से कुछ भी ऐसा नहीं करोगे, इधर उधर नहीं भागोगे और मेरे साथ काम करोगे, जैसा मैं बोलूंगी उसी चीज को फॉलो करोगे। हाल इस चीज के ऊपर एग्री हो जाता है और वो उसकी हथकड़ी खोल देती है। इसके बाद हाल उससे एक सवाल पूछता है कि जब तुम्हें एलियन डिटेक्टर्स का पता था तो तुम मुझे क्यों रोक रही हो बार बार? तो इसके ऊपर वो उसको बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि जो विल है वो दूसरे लोगों को परेशान करे या फिर उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ाए इस चीज से कि चारों तरफ एलियंस है, और ये जो चीजें केओटिक ना बने, इसी चीज को मैं बचाना चाहती हूँ। इसके बाद कैरी उससे सवाल पूछती है कि तुम अभी भी टाउन के अंदर क्यों हो? तो इसके ऊपर हाल जॉर्डन बताता है कि मुझे लगता है यहाँ कुछ तो कुछ गड़बड़ है और इसीलिए मैं अभी भी यहाँ पर हूँ, पर तुम मुझे यहाँ से क्यों भेजना चाहती हो? तो कैरी बोलती है कि तुम ये जो सारी चीजें परेशानियां कर रहे हो इससे चीजें और ज्यादा बेकार होती जा रही हैं। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। और इसके बाद हाल जॉर्डन उस चीज पे एग्री हो जाता है और वो लोग हॉस्पिटल से निकल रहे होते हैं। तो निकलते हुए हाल देखता है कि चारों तरफ हॉस्पिटल में बहुत कम लोग हैं और इसके ऊपर कैरी बोलती है कि कोई भी यहाँ पे नहीं आता, इसी वजह से ये सारी चीजें हैं क्योंकि ये बहुत छोटा शहर है। और हमें पता चलता है कि कैरी गोथम से है, तो हो सकता है कि ये बैटमैन और ग्रीन लैंटर्न के बीच कनेक्शन बनाने में मदद करे। जॉन वापस रशविल आ चुका है और वो एक कैफे के अंदर रुकता है। वहां पर वो कॉफी पी रहा होता है, तभी वो देखता है कि विल की वाइफ भी वहीं पे बैठी है। ये वही है जिसके साथ एपिसोड 1 के अंदर जॉन ने धूम मचाई थी। तो फिर हम देखते
देखते हैं कि वो बहुत देर तो कोशिश करता है उससे दूर रहने की, लेकिन बाद में कॉफी लेकर उसके पास चला जाता है और वहां पर वो बात कर रहे होते हैं और जॉन बोलता है कि मुझे अगर पहले ही पता होता तुम शादीशुदा हो तो मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं करता। और फिर वहां पर वो बोलती है कि तो अच्छा हुआ तुम्हें नहीं पता था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो विल की वाइफ है वो अपनी चीज को समझा रही होती है कि विल एक बहुत ही इतना अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो रिच है और साथ ही साथ मैं उससे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसके साथ हूँ। मतलब वो एक तरीके से उसको मोरल समझा रही है कि किस तरीके से जरूरी नहीं है हर एक इंसान अच्छा ही हो। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी है, रिच वाला आदमी है, साथ ही साथ उसके कुछ वैल्यूज हैं और उन्हीं सब की चीजों की वजह से मैं उसके साथ हूँ। फिर विल की वाइफ उससे हाल जॉर्डन के बारे में पूछती है तो वो बोलता है कि मुझे पूरा यकीन नहीं है कि मैं उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ या नहीं। तभी वो बोलती है कि अगर तुम्हें ये सवाल पूछना पड़ रहा है तो तुम्हारे पास ऑलरेडी इसका आंसर है। जॉन वापस से अपने होटल हाल के पास आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि विल की वाइफ उसे ड्रॉप करने के लिए आई है। फिर वो हाल जॉर्डन के पास जाता है और उसको बोलता है कि ये तुम्हें क्या हुआ। तो हाल जॉर्डन बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के हस्बैंड ने मुझे गोली मार दी। और फिर वो उसको ग्रीन लैंटर्न देके थोड़ा दूर हो जाता है। जब हाल उस बैग को खोलता है तो उसके अंदर देखता है उसका सूट भी है। वो उसको बोलता है कि तुम्हें मैंने बोला था मेरा सूट मत लेके आना, लेकिन तुम क्यों लेके आए। तो जॉन बोलता है कि मैं इस सूट की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे लगा कि इसे लेके चलना चाहिए। फिर हाल अपनी लैंटर्न को बैग से बाहर निकालता है और उससे अपनी रिंग चार्ज कर लेता है तुरंत जल्दी से, अपना जो ग्रीन लैंटर्न का एक फ्रेज है वो बोल के। फिर जॉन कार को देखता है तो उसे अजीब सी एलियंस की जो लिक्विड है वो सब गिरा हुआ दिखता है। इसके बाद उसको थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है और फ्रस्ट्रेशन फील होता है। तो जॉन उसको सीधा बोल देता है कि तुम्हें मैन हंटर्स के बारे में क्या पता है। हाल ये सुनते ही शॉक हो जाता है। वो अपने गले के अंदर जो गन की बुलेट लगी थी उसकी वजह से जो पट्टा था उसको खोल के खड़ा होता है और उससे जल्दी से जाके पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तो जॉन उसको बोलता है कि मुझे कुछ लोगों ने किडनैप किया था और उन लोगों ने पकड़ के ले गए और उन्होंने बोला कि किस तरीके से मैन हंटर्स बहुत ही खतरनाक स्पीसीज है और वो किसी भी चीज में ट्रांसफर हो सकती है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि वो रशविल नब्रास्का में है, क्योंकि किडनैपर्स ने मुझे ये फोन दिया और बोला जैसे ही तुम्हें पता चले तुम हमें बता देना। हाल उससे पूछता है कि सिर्फ तुम्हें ही ऐसा क्यों बोला उन्होंने। तो वो बोलता है शायद वो तुमको ट्रस्ट नहीं करते इसलिए, और साथ ही साथ उन्हें ये भी लगता है कि ग्रीन लैंटर्न्स ने ही मैन हंटर को यहाँ पर छुपाया हुआ है। लेकिन हाल बोलता है कि गार्डियंस कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। और इसके बाद उसे लगता है कि यहाँ कुछ तो कुछ गड़बड़ चल रही है इस शहर में, जो कि वो बार बार बोले जा रहा था। और इसके बाद हाल बोलता है कि जो एबिन सर थे जिसकी वजह से उसे ये रिंग मिली है, हो सकता है वो मैन हंटर को यहाँ पर लेके आए हो और उन्हीं ने उसको मार दिया हो और उसके बाद उसे वो रिंग मिली है। इसके बाद वो उससे पूछता है कि और क्या क्या बताया उन्होंने। तो इसके ऊपर जॉन बोलता है कि उन्होंने ये भी बोला कि जो ये बर्ड है जो अभी भी उड़ रहा है मेरे साथ साथ, ये एक बहुत ही इम्पॉसिबल चीज है जो मैंने करी है और तुमने इसके लिए मुझे एक बार भी अप्रिशिएट नहीं किया। तो फिर हाल उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि हाँ तुमने 48 आवर्स तक इसको जिंदा रखा, एक बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल और बहुत ही ज्यादा एक अनबिलीवेबल चीज है। जॉन अपने रूम में जा रहा होता है तो हाल उससे पूछता है कि तुमने ये बर्ड क्यों बनाया, क्योंकि इसका कोई ना कोई मीनिंग होगा कि ये अभी तक भी जिंदा है। तो इसके ऊपर जॉन बोलता है कि ये सिर्फ एक बर्ड है और उस बर्ड को गायब कर देता है। फिर वो दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं और हाल जॉर्डन बैग खोल के अपनी ग्रीन लैंटर्न की ड्रेस निकालता है और उसको पहन लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वो वहां से उड़कर किसी दूसरे प्लानेट पे चला जाता है। वो उसके अंदर एंट्री लेता है और हम देखते हैं कि वो एक तरीके की जेल के अंदर पहुंचता है, जहां पर वो दरवाजा खोल के सिनेस्ट्रो से मिलता है। वो सिनेस्ट्रो से पूछता है कि तुम मैन हंटर्स के बारे में क्या जानते हो। तभी सिनेस्ट्रो बोलता है कि मैन हंटर्स सबसे ज्यादा सेकंड नंबर की खतरनाक स्पीसीज है जो किसी को भी खत्म कर सकती है। और फिर वो उससे एक सवाल पूछता है कि जॉन स्टुअर्ट कैसा है, और यहीं पर एपिसोड 2 एंड हो जाता है। तो ये एक तरीके का एपिसोड 2 का ट्विस्ट भी है कि जॉन स्टुअर्ट के बारे में सिनेस्ट्रो को पता है। साथ ही साथ अब हमारा जो हाल जॉर्डन है वो डिस्कवर करेगा कि मैन हंटर्स कौन है, किस तरीके से वो सबके लिए खतरनाक है। और इसके साथ साथ जो हमको बताया गया था कि मैन हंटर्स पूरी की पूरी स्पीसीज को खत्म कर देते हैं, प्लैनेट्स को खत्म कर देते हैं। तो हमें देखना होगा कि कितनी ज्यादा स्टेक्स अर्थ के इसके ऊपर है, कि अर्थ खत्म हो जाएगी या फिर जॉन स्टुअर्ट उसको टाइम पे बचा पाएगा, या फिर हाल जॉर्डन का क्या रोल रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो एपिसोड 1 के अंदर हुआ था, एंड में हाल जॉर्डन की डेथ दिखाई थी, उसके ऊपर कुछ भी बिल्डअप नहीं हुआ, शायद नेक्स्ट एपिसोड के अंदर होगा। तो अगर आपको एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन देखना है तो वो यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ नेक्स्ट एपिसोड का जैसे ही आएगा हम आपका एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और जल्दी हम एक वीडियो लाएंगे जिसके ऊपर हम ग्रीन लैंटर्न्स और हाल जॉर्डन और इसके साथ साथ पूरी लैंटर्न सीरीज के जो ब्रेकडाउन है उस पर बात करेंगे, थ्योरीज के ऊपर बात करेंगे, और जो ज्यादा हो रहा है उन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप इन सबसे जुड़े रहना चाहते हो और नेक्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन सबसे पहले देखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो कॉमिक फ्लिक्स को, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हम टारगेट करते हैं 100 लाइक्स और 200 सब्सक्राइब्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।